दिलजीत दोसांझ पहले अपने कॉन्सर्ट को लेकर काफी सुर्खियों में रहते थे, लेकिन इस बार एक मामला तेजी से सुर्खियों में है। दरअसल दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसके बाद सरदार जी 3 और दिलजीत दोसांझ दोनों ही चर्चा में आ गए। दिलजीत दोसांझ के इंस्टाग्राम पर सरदार जी 3 का ट्रेलर शेयर करते हुए जानकारी दी गई कि ये फिल्म विदेशों में 27 जून को रिलीज होगी। ये फिल्म फिलहाल भारत में रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर दिलजीत दोसांझ की आलोचना कर रहे हैं और करना जायज भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस अदाकारा को भारत में सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया था, और ये वही हानिया आमिर है जिन्होंने भारत की निंदा करते हुए जो आतंकी हमले हुए उस पर सहानुभूति दिखाई थी। तो उन पर सवाल करना जायज भी है, और भारत की जनता अगर ऐसा कर रही है तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। अब बात ये कर रही हूं मैं कि जो फैंस हैं वो फिल्म की कास्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 22 जून को जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो इस फिल्म में जो चौंकाने वाली बात सामने आई वह थी पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, कई लोगों ने दिलजीत और हानिया आमिर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। हानिया को लेकर भारत में गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तानी अभिनेत्री है, बल्कि भारत के कई लोग हानिया की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान से भी नाराज हैं। यह वही अभिनेत्री है जिन्होंने पहलगाम हमले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया गया तो इनकी देशभक्ति अचानक से कहीं जाग गई और इन्हें पाकिस्तान में मरने वाले लोगों के लिए दुख हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने यह भी फैसला लिया था कि पाकिस्तानी फेमस एक्टर्स का अकाउंट अब इंडिया में ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, जिसमें हानिया आमिर का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच ऐसी खबरें सामने आई कि कई फिल्म इस वजह से रुकी है क्योंकि उनमें पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, जिसमें से सरदार जी 3 भी थी। हालांकि कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में पंजाब फिल्म लेखक और निर्देशक चंदर कम्बोज ने कहा था कि हानिया आमिर के सरदार जी 3 में होने को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा लगता है कि फिल्म में हानिया आमिर वाला हिस्सा दोबारा शूट किया जाएगा। हालांकि अब फिल्म के ट्रेलर से यह साफ हो गया कि हानिया आमिर अभी भी फिल्म की हिस्सा हैं, लेकिन ट्रेलर से हर चीज साफ साफ नहीं हुआ है। आज का दौर पीआर का दौर चल रहा है। कहीं ये तो नहीं कि डायरेक्टर को पहले से मालूम था कि हानिया आमिर अगर फिल्म के शॉर्ट्स में आती हैं तो भारत में इसे बैन किया जाएगा और इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ेगी। अब पूरा मांजरा क्या है ये तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि क्या हानिया आमिर को रिप्लेस करके क्या उसकी जगह कोई और एक्ट्रेस आती है। इसी को लेकर लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई और कई पोस्ट भी किए हैं। लोगों की नाराजगी को देखते हुए पंजाबी फिल्म निर्देशक और कहानीकार राकेश धवन ने कहा था कि उनके मुताबिक पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में नजर आ सकती हैं, क्योंकि अगर कोई फिल्म 25 करोड़ की लागत की है तो उसे दोबारा शूट करना बहुत मुश्किल होता है। राकेश धवन ने कहा था कि उन पंजाबी फिल्मों में से एक है जिसकी शूटिंग काफी समय पहले हुई थी। अब मेरा ये पूछना है कि काफी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में कमर्शियल लेवल पर कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ना ही वहां के सिंगर्स हमारे इंडस्ट्री में गाना गाते हैं, ना ही वहां के एक्टर या एक्ट्रेस हमारे फिल्म के लिए काम करते हैं। ऐसे में ऐसी क्या बातचीत होती है कि फिर से एक नया रिवॉल्यूशन आता है और डायरेक्टर ऐसी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस की भूमिका उनकी फिल्मों में नजर आए। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं हुआ था तब भी ऐसा नहीं था। अब इतना होने के बाद दिलजीत ने इसका जवाब देते हुए बताया है कि जब यह फिल्म शूट हुई तो उस समय क्या हालात थे, उनकी शूटिंग के दौरान उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दिलजीत ने बताया कि जब यह फिल्म शूट हुई तो सब कुछ ठीक था। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में हुई थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह हमारे हाथ में नहीं था। पर सरदार जी, आपके हाथ में ये तो था कि आप इस ट्रेलर को रिलीज ना करें, क्योंकि आपको ये साफ साफ पता है कि भारतीय जनता पाकिस्तान के एक्टर या एक्ट्रेस को जिस हिसाब से पहले प्यार दिया करती थी अब उतनी ही नफरत करती है। साथ ही उन्होंने कहा निर्माताओं ने इस फिल्म में बहुत पैसा लगाया है, लेकिन यह भारत में रिलीज नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने इसे विदेश में रिलीज करने का फैसला किया है और मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। दिलजीत ने बताया कि इस फिल्म के निर्माता गुणवीर
सिंह सिद्धू हैं और उन्हें इस फिल्म के बहुत नुकसान और झेलना पड़ेगा क्योंकि हम इसे बहुत बड़े क्षेत्र में रिलीज नहीं कर रहे हैं। बात करें दिलजीत के साथ हान्या के काम करने के एक्सपीरियंस की, तो दिलजीत ने बताया कि हान्या के साथ उनका अनुभव काफी शानदार रहा। हान्या अपने काम को लेकर काफी प्रोफेशनल है, लेकिन काम में प्रोफेशनल होना और भारत के खिलाफ रहने में फर्क है। जो भी भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद हुआ, उसको कोई भी भारतीय भूलना नहीं चाहेगा। आपको क्या लगता है, इस फिल्म का बहिष्कार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें।